आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रायपुर के दौरे पर हैं, लेकिन उनके दौरे पर अब सियासत होती हुई नजर आ रही है। मोहन भागवत के दौरे पर कांग्रेस ने 3 सवाल पूछे। कांग्रेस ने आरएसएस प्रमुख से 3 सवाल पूछे हैं। प्रवक्ता आरपी सिंह ने मोहन भागवत से 3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या गोधन न्याय योजना को केंद्रीय स्तर पर लागू कराएंगे। दूसरा सवाल, क्या कौशल्या मंदिर का दर्शन करने जाएंगे मोहन भागवत। वहीं तीसरा सवाल यह है कि क्या राम वन गमन पथ को केंद्रीय योजना में शामिल कराएंगे। तो मोहन भागवत रायपुर के दौरे पर आए हुए हैं, जिसको लेकर अब सियासत नजर आ रही है, सियासत यहां पर हो रही है। कांग्रेस ने आरएसएस प्रमुख से 3 सवाल पूछे हैं। प्रवक्ता आरपी सिंह ने मोहन भागवत से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल यह है कि क्या गोधन न्याय योजना को केंद्रीय स्तर पर लागू कराएंगे। कांग्रेस पार्टी उनसे 3 सवाल पूछना चाहती है। राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने जो गोधन न्याय योजना संचालित की है, उसका संघ की स्थानीय इकाई ने स्वागत किया है। क्या मोहन भागवत जी भी इस योजना का स्वागत करते हैं? अगर हाँ, तो क्या वो नरेंद्र मोदी जी से बात कर राष्ट्रीय स्तर पर गोधन न्याय योजना को संचालित करने के लिए पहल करेंगे? राज्य की भूपेश बघेल सरकार राम वन गमन परिपथ निर्माण करने जा रही है, जिसका कॉन्सेप्ट प्लान हमने केंद्र सरकार की स्वदेशी दर्शन योजना में शामिल करने के लिए मोदी सरकार को भेजा हुआ है। क्या मोहन भागवत जी इस राम वन गमन परिपथ का स्वागत करते हुए केंद्र की योजना में से शामिल कराने का प्रयास करेंगे? तो चलिए इस पर बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी, आप दोनों से ही मेरा सवाल है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा है दौरों पर सियासत होती हुई नजर आई है। इससे पहले पीएल पुनिया जब आए थे तब बीजेपी सवाल उठाती थी। अब मोहन भागवत आए हैं तो सवाल उठ रहे हैं। आरपी जी, देखिए, सवाल उठाने का तो हमारा धर्म इसलिए बनता है कि जिस दिन हमने गोधन न्याय योजना इस राज्य में प्रारंभ की थी, संघ की स्थानीय इकाई ने मुख्यमंत्री से स्वयं मुलाकात की थी, उन्हें बधाई और शुभकामना पत्र सौंपा था। बाद में इनके राज्य के संघ प्रमुख बिशराराम यादव जी का बयान हमने अपने अखबारों में पढ़ा था कि गोधन न्याय योजना प्रारंभ करने से छत्तीसगढ़ की ख्याति पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में जाएगी। तो हमारा कहना यह है कि अगर संघ ने इस योजना का स्वागत किया है तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर मोहन भागवत जी चूंकि संघ के राष्ट्रीय प्रमुख हैं, हमारा उनसे यह सवाल है कि क्या वो इस योजना का स्वागत करेंगे जैसा कि राज्य इकाई ने किया है। अगर हाँ, तो क्या वो मोदी जी से बात करके इस गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ करवाने के लिए कोई पहल करेंगे, ताकि पूरे देश के किसानों को और पूरे देश के पशुपालकों को इसका लाभ मिल सके। दूसरा प्रश्न हमारा बड़ा छोटा सा है कि अगर आप राम जन्मभूमि कार्य आरंभ और भूमि पूजन का अवसर पर अयोध्या जाते हैं, तो अब तो राम के ननिहाल में आप आए हैं और वो भी 1 साल बाद आए हैं लगभग, तो क्या माता कौशल्या के दर्शन करने के लिए चंदखुई जाएंगे? तीसरा और अंतिम सवाल है कि 15 वर्ष तक राज्य में यहाँ बीजेपी की सरकार रही, लेकिन उन्होंने राम वन गमन परिपथ के निर्माण के लिए कोई प्रयास नहीं किया। हमारी सरकार 16 करोड़ की लागत से माता कौशल्या का मंदिर बनवा रही है जी। 135 करोड़ की लागत से राम वन गमन का निर्माण कर रही है। हम जानना चाहते हैं क्या अमित जी, क्या बीजेपी कांग्रेस के सवालों का स्वागत करेगी? क्या बीजेपी कांग्रेस के सवालों को जायज मानती है? क्या कहेंगे आप? देखिए, जो सवाल कांग्रेस ने पूछा है वो माननीय भागवत जी से पूछा है, जी। तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे ये मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन जो कांग्रेस कर रही है उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। बड़ी विनम्रता से मैं एक चीज दर्शकों से साझा करना चाहूंगा आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि ये पहली बार हम देखते हैं कि कोई सरकार केवल सवाल पूछने का काम करती है। एक एक योजना के लिए बार बार कभी किसी से पूछा जाएगा कि ये योजना अच्छी है क्या, ये बुरी है क्या, आप प्रधानमंत्री से ये मांगेंगे क्या, कभी सांसदों से कहते हैं, कभी वो मोहन भागवत जी से कहते हैं। तो एक संघीय ढांचे के हिसाब से ये 50 चिट्ठियां प्रधानमंत्री जी को पहले ही लिख चुके हैं और एक सीधा संवाद होता है। कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले में प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री जी को भेजा, वो स्वयं मुख्यमंत्री जी के निवास पर गए और जैसा जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा वैसा वैसा
उन्होंने माना और जो पोल ब्लॉक थे कुछ रिजेक्ट किए और नए पोल ब्लॉक का आवंटन हुआ। तो एक संघीय व्यवस्था जब आपका इतना डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रधानमंत्री जी से होता है और प्रधानमंत्री जी पूरा सहयोग भी करते हैं, आप 3 महीने का राशन मांगते हैं तो वो 5 महीने का राशन देते हैं, तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी से सीधा संवाद न करके भागवत जी के थ्रू भागवत जी से सवाल पूछना कि क्या आप प्रधानमंत्री जी को कहेंगे क्या, तो ये बहुत सस्ती राजनीति दिखाई पड़ती है जो सबको समझ में आ रही है। आपने एक योजना लाई है, उसके क्रियान्वयन में ध्यान देने की बजाय आप इधर उधर के सवाल कर रहे हैं। आपका जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रधानमंत्री जी से होता है तो फिर इधर उधर से के थ्रू क्यों जाना चाहते हैं? आरपी जी छोटा सा कमेंट चाहूंगा। देखिए, मोहन भागवत जी मोदी जी से ऊपर है। चिमनानी जी लगता है नए नए भाजपा में आए हैं, इनको नहीं आरपी जी आप मुद्दे पे बात करिए। आप लोग जब तर्क नहीं दे पाते हैं तो नया पुराना करने लग जाते हैं। सुन लीजिए, आप नहीं तो फिर आप पर्सनल कमेंट ना करें प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। नए पुराने की बात नहीं है। अरे पहले सुन लीजिए, कोयले की बात करते हो, गोधन की बात क्यों नहीं करते हो? आप माता तो कौशल्या की बात कर रहे हैं, आप सीधा प्रधानमंत्री जी से बात नहीं कर रहे हैं। कोयले की बात करोगे, सस्ती राजनीति कर रहे हैं। आपको विषय नहीं मिलता तो नया पुराना आया है, नया पुराना आया है। चलिए ठीक है, आप लोग जो बात की जाती है उसका जवाब नहीं देते हैं। ठीक है आरपी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो मोहन भागवत रायपुर के दौरे पर हैं और अनुषंगिक संगठनों की बैठक में वो शामिल हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन उनके दौरे पर सियासत हमें देखने को मिल रही है क्योंकि कांग्रेस ने 3 सवाल पूछ लिए हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से। पहला सवाल यह है कि क्या गोधन न्याय योजना को केंद्रीय स्तर पर लागू कराएंगे मोहन भागवत, क्या कौशल्या मंदिर का दर्शन करने जाएंगे मोहन भागवत, और तीसरा आखिरी सवाल यह है कि क्या राम वन गमन पथ को केंद्रीय योजना में शामिल कराएंगे मोहन भागवत।